खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से है, जहां बांसडीह विधानसभा की बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ जोरदार बयान दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, हत्या, महिलाओं के साथ बलात्कार और बच्चों की निर्मम हत्याएं अत्यंत शर्मनाक हैं। उन्होंने बलिया में हिंदू समुदाय के एकजुट होने और जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों की सराहना की। विधायक ने बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं पर अत्याचार रोकने और जेल में बंद इस्कॉन मंदिर के सदस्यों को रिहा करने की मांग की। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पूरी दुनिया में हिंदुओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि वे केवल मुस्लिमों के पक्ष में बोलते हैं, लेकिन हिंदुओं के साथ हुए अत्याचारों पर चुप रहते हैं। केतकी सिंह ने कहा कि अब वो समय चला गया जब हिंदू अत्याचार सहते थे। वर्तमान सरकार हिंदुओं के अधिकारों के लिए हर संभव कदम उठाएगी। उन्होंने हिंदू समाज से जाति और वर्ग से ऊपर उठकर एकजुट होने की अपील की और चेतावनी दी कि अगर समय रहते नहीं जागे तो भविष्य में और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आज जिस तरीके से पूरा हिंदुओं का जन सैलाब निकला, बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रही है और मौतें हो रही है, उन्हें मारा जा रहा है, क्या कहेंगे? और आज का किस तरह का जुलूस निकला हुआ था? देखिए, जिस तरह बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बच्चों को काटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, इतनी विभत्स घटनाएं हिंदुओं के साथ हो रही है जिसका नाम लेना भी हम लोगों के लिए शर्मसार कर देने वाली बात है। और आज मुझे यह देख के बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि बलिया ज़िले में जब हम हिंदू इकट्ठा हुए एक हुंकार भरने के लिए, इस सोए हुए विश्व को अपनी आवाज़ सुनाने के लिए, तो जो सड़क पर निकला हिंदू था वो तो था ही, पर घर में बैठा हिंदू का भी खून खौल रहा था। और आज के उस जुलूस में उसने हमारा साथ दिया और इस सोए हुए विश्व को हमने सुनाने का, जगाने का आज काम किया। आज पत्रक भी दिया गया, इसमें क्या मांग की गई है? ये पत्रक में साफ साफ मांग थी कि हम बांग्लादेश की सरकार को इस बात के लिए चेतावनी दें कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को तत्काल रूप से वहाँ से बंद कराया जाए, हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान की जाए और वहाँ पे जो हमारे मठाधीश इस्कॉन टेम्पल के पकड़े गए, जिनको जेल में डाला गया है, उनको छोड़ा जाए। ये हमारी प्रमुख मांग है। अगर इस तरह की नहीं होती है तो फिर आगे स्टैंड क्या होगा भारत का? भारत का स्टैंड साफ है। पूरे विश्व में कहीं भी अगर कोई हिंदू है और उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन उसके साथ खड़ा है, हमारी सरकार उसके साथ खड़ी है, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। तो क्या जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में अत्याचार, उन्हें मारा जा रहा है, तो क्या मुसलमानों के भी साथ अगर ये चीज़ नहीं सिलसिला रुका तो क्या मुसलमानों के लिए भी कोई ठोस कदम उठाई जाएगी? देखिए, मुझे ये तो नहीं पता कि मुसलमानों के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, परंतु मुझे ये जरूर पता है कि हिंदुओं ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। हम भाईचारे की बात करते हैं, खुद चारा बनने की बात नहीं करते हैं। हम चारा नहीं है कि आके कोई खा के निकल जाएगा। वो जमाने लद गए कि जब हिंदुओं पे अत्याचार होता था और सरकार कंबल तान के सोई रहती थी। आज की सरकार ऐसी है कि घुस के मारेगी और कहाँ कहाँ मारेगी ये पता भी नहीं चलेगा। लेकिन एक चीज़ देखा जा रहा है कि जो विपक्ष के लोग हैं काफ़ी इस मामले को लेकर नहीं बोल रहे हैं, चुप्पी साधे हुए। तो ये शांति दूतों के साथ है ना, इनकी दिक्कत तो ये है कि तो शांति दूतों को अपनी गोदी में रखकर सुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर एक मुसलमान के साथ कुछ हो जाए तो ये लगते हैं अपनी छाती पीटने, छाती पीट पीट के पूरे भारत देश का ऐसा सिनेरियो ये प्रेजेंट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कि कितना मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, परंतु यही हिंदुओं के साथ जो कश्मीर में होता है, जो बांग्लादेश में होता है, जो कर्नाटक में होता है, जो केरल में होता है, उसके खिलाफ बोलने के लिए इनमें साहस नहीं है। पर जाने दे, चिंता नहीं करे। इस देश का 75% बहुसंख्यक जानता है कि कौन उसकी आवाज़ सुनता है और कौन उसकी आवाज़ बोलता है। कौन इसकी आवाज़ नहीं उठाते हैं? सभी समस्त दल। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया जाए तो और कौन सा दल है जो हिंदू शब्द अपने मुंह पे ले आए? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जात बिरादर की बात करेंगे, बांटने की बात करेंगे, परंतु हिंदू अपने जबान पे ये ले आने में इनको डर लगता है। ये तभी हिंदू शब्द लाते हैं जब इनको हिंदुओं को घेरना रहता है, उनको शर्मसार करना रहता है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि संभल में जो घटना हुई उससे लेकर काफी हंगामा सदन से लेकर और सड़क तक किया जा रहा है, विपक्ष इस पर लगातार हमलावर है, चाहे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, क्या कहेंगे? मैं पूछना चाहती हूँ कि अब क्यों पेट में दर्द हो रहा है? जब हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे थे, जब वहाँ मस्जिदें बनाई जा रही थी, इतने वर्षों तक हम हिंदुओं के सीने पर वो मस्जिदें खड़ी होके और वहाँ पे 5 टाइम लाउड स्पीकर से चिल्ला चिल्ला के हमारा दर्द बयां करती हैं। और आज जब ये कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश पे हम वहाँ हिंदू गए, हिंदू ने किसी तरह का कोई गलत कार्य नहीं किया, हम कोर्ट में गए, कोर्ट से आदेश लेकर आए हैं, पूरे प्रशासन के साथ वहाँ गए हैं। और अगर किसी को ये भ्रम है कि हमको डरा देंगे ईंट पत्थर और इनसे, तो आ जाए, हो जाए 2-2 4 हाथ फिर देख ही लेते हैं कि किसमें कितना है दम।
क्यों समाजवादी पार्टी हमेशा चुप्पी लेती है इन सब मामलों को लेकर? मैंने अभी बताया शांति दूतों के दत्तक पिता हैं उन लोग, तो कैसे बोल सकते हैं भाई? बोलेंगे तो वोट घिसक जाएगा ना। सारी वोट की राजनीति है। देश जाए भाड़ में, प्रदेश जाए भाड़ में, कोई एक समुदाय जाए भाड़ में। मैं अपने समस्त हिंदू भाइयों से कहना चाहती हूँ, जात पात से ऊपर उठ के मेरे भाई अभी भी जागो, अभी भी सोचो, क्योंकि कल को तुम्हारे ऊपर कहीं कोई मुसीबत आ गई तो ये सारे शांति दूतों के पास चले जाएंगे, तुम्हें भी छोड़कर चले जाएंगे।